हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हमें पढ़ना है समांतर पट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, इसकी सिद्धांत और कार्यविधि तो हमने पहले पढ़ ली थी कि कैपेसिटर कैसे काम करता है, उसका सिद्धांत क्या होता है। आज उसके अंदर हमें पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी समांतर पट संधारित्र। कुछ इस तरीके से होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, जिसमें दो प्लेटें होती हैं, एक सपोज हमने ए ले ली, एक बी ले ली। ठीक है, दोनों प्लेटों का जो एरिया हमने ले लिया वो ले लिया ए। ठीक है, कैपिटल ए। और इसमें क्या करता है, हम एक प्लेट को हम देते हैं प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, सपोज हमने ए प्लेट को जो दे दिया प्लस क्यू चार्ज दिया यहां से कहीं से बाहर से। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, दूसरी प्लेट में माइनस चार्ज आ जाता है, ये हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो यानी एक प्लेट पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस आवेश होता है, एक में माइनस आवेश होता है। ठीक है, और दूसरी प्लेट को हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। या हमें अगर बी प्लेट में आवेश लाना है तो इसको माइनस क्यू आवेश दे देंगे। ठीक है, अगर बी को माइनस क्यू करना है या तो हम माइनस क्यू आवेश इसमें दे दें या इसको क्या कर दें, अर्थ कर दें। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं। तो दो तरीके से हम इनके अंदर क्या कर सकते हैं, आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। तो जैसे हम यहां से प्लस क्यू आवेश देंगे तो इसमें प्लस, और क्या होगा, इस पे यहाँ पे माइनस आवेश आ जाएगा। ठीक है, अब आपका जो प्लस माइनस है इसके कारण इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ई। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी दिशा कहाँ होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है, ये आपको पता ही है। और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो होगी वो डी होगी। क्या होगी, डी इनके बीच की दूरी होगी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। और इसके बीच में हमने एक परावैद्युतांक भरा है के वैल्यू का एक परावैद्युतांक हमने भरा है इसमें। ठीक है, तो यही मैंने लिखा भी है यहाँ पे। हमने दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो ए ले रखा है। ठीक है, इनकी बीच की दूरी डी ले रखी है, और इनके बीच में एक परावैद्युतांक पदार्थ भरा है के परावैद्युतांक भरा है। ये क्यों भरते हैं हम, इससे हम इसकी क्या करते हैं, संधारित्र की जो धारिता होती है उसको बढ़ा देते हैं, यानी उसका कैपेसिटेंस बढ़ा देते हैं। एयर भी होता है आपका, मगर हम कुछ दूसरा मटेरियल इसके अंदर यूज करते हैं, पदार्थ यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, इसकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे माइका हो गया, ये चीज हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो इतना हो गया। अब आपको पता है ये जो प्लेट है, प्लेटों पे क्या होगा, आवेश है, तो आवेश घनत्व क्या होगा। ठीक है, प्रत्येक प्लेट में पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, यानी सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन ए। ये फॉर्मूला हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि किसी भी क्या होगा, पृष्ठ पर आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, पृष्ठ पे है ये आपका। ठीक है, पृष्ठ के लिए होता है ये। उसके बाद प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे बन रहा है ई, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है, तो ये प्लेटों के बीच जो हमारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये फॉर्मूला भी हमने पहले ड्राइव कर रखा है कि सिग्मा इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये के तब आता है जब परावैद्युतांक इसके बीच में भरा होता है। अगर मान लो वायु होता तो यहाँ पे के की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो तब के की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। तो केवल ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा उस समय। उसके बाद अब आपको पता है ये दोनों प्लेटों के बीच में क्या, एक में प्लस आ गया, एक में माइनस आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। तो प्लेटों के बीच विभवांतर, ठीक है। अब दोनों प्लेट क्या है, ए और बी हमने लिखी है, तो वी ए बी कितना होगा, विभवांतर का फॉर्मूला भी हमने एक पहले पढ़ा है, ई इंटू डी वैद्युत क्षेत्र के टर्म में। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र के में आपका एक विभवांतर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। तो उसमें ये वाला फॉर्मूला आपका आया था, वी ए बी इक्वल टू ई डी। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, ये सॉल्व हो गया है। इसमें ई की वैल्यू पुट कर दो, ई क्या होता है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, इतना हो गया आपका। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू भी रख देनी है, जो पृष्ठ आवेश घनत्व हमारा आया था सिग्मा, उसको भी यहाँ पे पुट कर दो। तो वी ए बी क्या आ जाएगा आपका, अब
ये हो जाएगा Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। रख दी हमने वैल्यू, ठीक है, इसे इतना ही छोड़ दो। अब आपको पता है इसकी धारिता, धारिता का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है, C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, ए बी लिख देंगे इसे, ठीक है। ये क्या होती है, धारिता का फॉर्मूला होता है किसी भी संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C इक्वल टू Q अपॉन V। अब हमें क्या करना है, ये V ए बी की वैल्यू यहां रख देनी है बस, तो यहां पे पुट कर दो वैल्यू, तो ये हो जाएगा Q इंटू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन, तो ये इससे कट जाएगा और के एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो C की वैल्यू आ गई आपकी, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आपकी C की वैल्यू क्या बची, ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी अपॉन डी वाई। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया, यानी धारिता का फॉर्मूला आ गया किसके लिए, संधारित्र के लिए। कौन सा संधारित्र, समांतर पर संधारित्र। आपको दिख रहा है यहाँ पे जो धारिता है वो किस किस पे निर्भर कर रही है, एक तो वो क्षेत्रफल पे निर्भर है, ठीक है, और दूसरा वो उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा धारिता उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा, जितना ज्यादा इनके बीच की दूरी होगी, जितना ज्यादा इनके बीच की दूरी होगी धारिता उतनी कम हो जाएगी। तो प्लेटों के बीच की दूरी आप जितनी ज्यादा बढ़ाते रहोगे धारिता उतनी कम होती रहेगी। ये हमने पहले भी जब हमने कारक पढ़े थे तो उसमें भी हमने ये बताया था आपको, ठीक है। और तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट, जो आपकी धारिता है वो परावैद्युतांक के समानुपाती है, ये भी, यानी जितना ज्यादा आप क्या के वैल्यू वाला परावैद्युतांक इसमें भरोगे उतना ज्यादा इसकी क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट आपको दिख रहा है कि ये तीनों चीजों पे निर्भर करता है आपका, ठीक है। तो ये आपको इतना इसके अंदर याद रखना है, समांतर पट संधारित्र के अंदर, ठीक। अब हम इसमें कुछ रिलेशन प्रूव कर सकते हैं कि अगर मान लो के की जगह हम इसके अंदर क्या भर दें, वायु भर दें, के की जगह वायु भर दें, ठीक है। यदि प्लेटों के बीच वायु हो तो मैंने बताया था के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू 1, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे के की वैल्यू 1 रख देंगे तो C A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। इसको C नॉट लिख लेते हैं तो इसे इक्वेशन 2 ले लो, इसे इक्वेशन 3 ले लो। ये कब है, जब के परावैद्युतांक वाला आपका इसके अंदर पदार्थ भरा है, और ये कब है, जब इनके बीच में वायु भरी होगी। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, यानी इन दोनों को समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दें, एक मिनट है, तो समीकरण 1 को 2 से भाग दे दो, तो नहीं, समीकरण 2 को 3 से, ठीक है, सॉरी। तो ये क्या आ जाएगा, C अपॉन C नॉट इक्वल टू, यहाँ पे देखो C की वैल्यू क्या है, ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू, जब ये इसकी ये वैल्यू रखूंगा तो ये डी ऊपर चला जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो यहाँ से डी कट जाएगा आपका, ठीक है, ए से ए कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, तो क्या बचेगा, C अपॉन C नॉट इक्वल टू के बच जाएगा। तो अगर यहाँ से आप C की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो ये आपका एप्सिलॉन नॉट, ये जो C होता है जब आपने के परावैद्युतांक वाला भरा होता है, वो एक मिनट है, C नॉट, वो क्या होगा, वायु वाले का के गुना हो जाएगा। वायु वाले, जो वायु वाला जब आप इसमें वायु भर रहे हो उस समय जो आपकी धारिता होती है उसका के गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी वायु वाले से के गुना। अगर आप मान लो वायु वाले का 1 है तो आप क्या करोगे, वायु वाले की जो धारिता है वो 1 है, तो इसमें जो के परावैद्युतांक आपने 2 वाला रखा होगा तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, यानी दुगना हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी आपको यहां से दिख रहा होगा कि जब आप के परावैद्युतांक वाला भरते हो तो उसमें आपकी धारिता क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, यानी वायु वाले से के गुना हो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यही इसमें आपको दिखाना था केवल, बाकी तो ये डेरिवेशन यहीं तक थी आपकी, ठीक है, समांतर पट संधारित्र। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।